नामा डिसकंटिन्यू। हदीस में आता है जब बंदा इंतकाल कर जाता है उसका अमाल नामा बंद हो जाता है सिवाय 3 चीजों के। फरमाया इल्म जो बाकी रहता है, सदका जारिया और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मगफिरत करे। अब मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करेगी कि नहीं मुझे पता नहीं, अब इतनी बिजी हो गई है न्यू जनरेशन, लेकिन अगर मैं नमाज ही बना गया उसको, हर नमाज में अत्तहियात में जब वो बैठेगा, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, स्टेटस देखें वुजू में होगा, किबला रू होगा, नमाज में होगा और अल्लाह से कहेगा रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फजर पढ़ेगा तो मुझे तोहफा मिलेगा, ज़ोहर पढ़ेगा तो मुझे तोहफा मिलेगा, बल्कि हर वो रकात जिस पे कायदा आखिरा करेगा मेरी औलाद मुझे दुआ दे रही है। और औलाद की दुआ कभी कभी कैसे मकबूल होती है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक बार किसी कब्र के पास से गुजरे, देखा कब्र पर अजाब हो रहा है, अल्लाह के नबी थे ना, अल्लाह ने ऐसी निगाहें दी थी, कब्र के अंदर के अहवाल जान लिए। थोड़े अरसे के बाद आए, देखा कब्र में अनवार और तजल्लियात की बारिश है। ए अल्लाह ये मामला कैसे, ये बंदा ऐसे नूरानी कब्र में कैसे हो गया, कुछ दिनों पहले तो अजाब हो रहा था। इरशाद हुआ ए ईसा जब ये मरा था ना बड़ा गुनाहगार था, उस पर इसीलिए अजाब हो रहा था, मगर अपनी बीवी को प्रेग्नेंट छोड़कर, हामिला छोड़कर मरा था। अब कुछ अरसे बाद उसकी बीवी के यहाँ औलाद हुई, बेटा हुआ। ऐ ईसा वो बेटा 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हुआ तो मदरसे में गया, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईसा मुझे शर्म आई कि जिस बाप का बेटा जमीन के ऊपर रहमान और रहीम कह के मुझे पुकार रहा है, उसके वालिद को जमीन के अंदर में अजाब दूं। इसके बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने बाप से अजाब को दूर कर दिया। हाय हाय, मुबारक हो उनको जिनके बच्चे हाफिज हैं, मुबारक हो उनको जिनके बच्चे आलिम हैं, मुबारक हो उनको जिनके बच्चे नमाजी हैं। अरे ऐसी औलाद छोड़ के जाना है जो मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। सूरह बकरा का मैसेज ही यही है, पैसे छोड़ने की फिक्र छोड़ दो। अगर अल्लाह ने उसे नेक बनाया है ना तो उसको अल्लाह गैब से मदद कर देगा, आपके थोड़े माल में बरकत डाल देगा। जितनी स्ट्रगल उसके लिए माल छोड़ने की करते हैं, उससे ज्यादा कोशिश करें कि उसकी अच्छी तरबियत करके जाएं। अब कुरान की बात हो रही है, हमने माँ बाप का अदब करना रब कुरान में, जैसे सूरह बकरा की हमने बात सुनी, और एक बार नहीं कुरान में जा बजा वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का दर्स दिया गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, तर्जुमा कंजुल इरफान, और माँ बाप के साथ भलाई करो। अच्छा, कुरान पाक का एक बड़ा खूबसूरत उस्लूब है, बहुत प्यारा स्टाइल है। कई मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का दर्स दिया, साथ ही उसके बिल्कुल लगोलग अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी और भलाई का हुक्म इरशाद फरमाया। एक आयत में फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। 21वें पारे में फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैका, कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। ऐसा कई मकामात पर है, अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया, राइट आफ्टर अल्लाह ने वालिदैन के साथ भलाई का, वालिदैन के साथ शुक्र का, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे इस्लामी, इसकी वजह क्या है? रीजन समझना है ना कि अल्लाह ने बिल्कुल इसके साथ क्यों बयान फरमाया। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुर रहमान इसकी 2 वजह बयान फरमाते हैं। कहते हैं पहली तो ये कि माँ बाप फैज़े इलाही का पहला वास्ता है। हाँ, यानी बंदे को अल्लाह पाक की जो भी नेमतें हासिल होती है ना वो पैदाइश के बाद मिलती हैं।